नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में राजनीति का एक ऐसा नाम है जो किसी नाम का, किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। बेनीवाल ने दरअसल खुद का व्यक्तित्व ऐसा बना लिया है राजनीति में जो दूसरे राजनेताओं के लिए संभव नहीं है। हालांकि दूसरे राजनेताओं की मजबूरी उनके राजनीतिक दल हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी सीमा रेखाएं होती हैं। लेकिन बेनीवाल जो जिस तरह का उनका जो आक्रामक अंदाज है, जो तौर तरीका उन्होंने राजनीति में अपने राजनीति को कायम रखने के लिए अपना रखा है, वो दोस्तों राजस्थान में क्या कहीं भी आसानी से मैसर नहीं हो सकता। तो नया जो मामला विवादों से, तो बेनीवाल का पुराना नाता रहा है और उनको सबसे बड़ी बात ये कि उनको विवादों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो बेबाक और जिस तरह से आक्रामक टिप्पणी करते हैं हमलावर अंदाज में, और वो टिप्पणी के में कोई नियम कायदे कानून नहीं रखते। उनको जो लगता है मन में कि ये ठीक है, वो बोलना है, फिर वो बोले बिना नहीं मानते। कोई उनको कुछ नहीं कर सकता इस मामले को लेकर। तो जो नया मामला सामने आया है वो है कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के विवाह को लेकर। 9 मार्च को भाकर का विवाह था और ये शादी इसलिए चर्चाओं में थी कि वो मुकेश भाकर जाट हैं और उन्होंने मीणा समाज की लड़की से शादी की है। तो विवाह के दौरान जब जो कांग्रेस के नेता हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, निर्मल चौधरी, वो शादी में शामिल हुए, तो उनका बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं उनके अनुसार ही शादी करूँगा। इस बयान के बाद दरअसल सियासी पारा चढ़ गया था। तो कांग्रेस विधायक भाकर के विवाह पर बेनीवाल ने कहा, अंतर्राज्यीय विवाह के मुद्दे पर यह कहा था कि उन्होंने ये भी कहा था कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होने चाहिए। और इस बात पर उन्होंने कहा कि ऐसे विवाह होगा तो फिर आप अपना सरनेम क्या लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो। तो इस बयानबाजी के दौरान उन्होंने राजा राम मील को भी लपेट लिया दरअसल, और मील पर उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा मील को बलात्कारी बता दिया, उसको उन्होंने कहा कि उसके काले कारनामों का सबूतों के साथ पर्दाफाश करूंगा। इस पर जब प्रतिक्रिया आई तो राजा राम मील ने भी कह दिया कि बेनीवाल चोर हैं, अफीम खा के रहते हैं और जाट युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो ये इस पर जाट समाज के कुछ युवा जो है, उन्होंने राजाराम मील के जयपुर जो आवास है उस पर विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन किया, वो उनके घर पहुंच गए, वहाँ पर नारेबाजी करी उन्होंने, और नारेबाजी करी और अपशब्द काफ़ी कुछ कहे। जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ युवाओं को हिरासत में ले लिया। बाद में मील ने खुद हस्तक्षेप करके हिरासत में युवाओं को छुड़वा दिया। मील ने कहा कि कुछ युवक गुमराह हो गए हैं, इसलिए वे ऐसी हरकत करने पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर, यह भी कहा मील ने कि वे जाट समाज में किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। उन्होंने समाज की एकता पर जोर देते हुए युवाओं से अपील की कि वे पढ़ाई करें और सरकारी सेवाओं में जाकर बड़े पदों पर पहुंचें। मील ने बिना नाम लिए इशारा किया, बेनीवाल की तरफ ही था उनका इशारा, कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को भटका रहे हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो केवल मामला जाट समाज में यहीं तक सीमित नहीं है, और ये इस मामले पर अब बहुत सारे राजनीतिक और जो इसके सामाजिक कुछ अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि बेनीवाल का राजाराम मील जो जाट सभा के प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं, उनका जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से। और बेनीवाल ने कई बार कई तरह के आरोप मील पर लगाए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब ज्योति मिर्धा भाजपा की प्रत्याशी थी नागौर से, और झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को समर्थन देने के लिए राम मील ने उनके संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया था। इस पर बेनीवाल ने टिप्पणी की थी कि राजाराम मील पर तीखा हमला किया था। बेनीवाल ने कहा था कि राजाराम मील को ऐसे समय में नहीं घूमना चाहिए, अन्यथा कोई युवा उनकी पूजा पाठ कर देगा। इस पर
मील ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था, मैंने जयपुर में बहुत गुंडे और युवाओं को सुधारा है, कोई मुझे हाथ तो लगा कर दिखाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल ने कौन सा समाज का भला किया है, वह हमेशा बकवास करता है, वह समाज के युवाओं को भटका रहा है। हालांकि दोस्तों ये अलग बात है कि ज्योति मिर्धा व शुभकरण चौधरी के सामने भी लड़ने वाले उम्मीदवार जाट ही थे, लेकिन राजाराम मील ने कहा कि उन्होंने इन दोनों प्रत्याशियों का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि ओबीसी के मामले में इन दोनों प्रत्याशियों ने उनका समर्थन किया था, जो ओबीसी में उनकी जो मांग थी। तो बेनीवाल ने यह भी कहा था उस समय कि राजाराम मील ने अपने दामाद एमएल लाठर को डीजीपी बनवाने के लिए वो उनके पैरों में पड़ गए थे। इसके जवाब में ज्योति मिर्धा ने कहा था कि इनको बताना चाहिए कि अशोक गहलोत और उनके बीच में क्या घालमेल थी जो उन्होंने डीजीपी बनवा दिया। आखिर क्या कारण था जो बेनीवाल की सिफारिश अशोक गहलोत सरकार में चलती थी? अगर बेनीवाल की सरकार में इतनी चलती थी तो मुंडवा पंचायत समिति के सरपंचों के अटके हुए जनित के बजट को जारी क्यों नहीं करवाया? उन्होंने कहा, आरोप लगाया मिर्धा ने कि बेनीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ज्योति मिर्धा का कहना था कि जो भी उनको समर्थन देने आता है वह उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। बेनीवाल ने पहले मुझको, मतलब ज्योति मिर्धा को, दिव्या मदेरणा, परशुराम मदेरणा, नाथुराम मिर्धा को भी गालियां दे चुके हैं। बेनीवाल जो राजनीति करते हैं उसका सार नहीं है। मैं बता दूं आपको कि बेनीवाल ने कई बार ज्योति मिर्धा पर भी कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। बेनीवाल अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते ही हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान, जब चुनाव के दौरान राजस्थान के जब उनके दौरे थे, तब भी उन्होंने उनको धनखड़ को निशाना बनाया था। और आप जानते हैं कि धनखड़ जाट हैं और धनखड़ ने कई बार बयान भी दिया था उस समय कि उनको किसानों की बड़ी चिंता है और वो जाट हैं, और ये इस तरह के उन्होंने कई बयान दिए थे। इस पर बेनीवाल ने कहा था, यदि जगदीप धनखड़ अपने गांव से सरपंच का चुनाव भी जीत जाएं तो हम मान लेंगे, उनके पास वोट हैं। उन्होंने कहा था कि उनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, झुंझुनू में ही है। धनखड़ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद ज्योति मिर्धा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति के बारे में, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे धनखड़, तब बाद में इस्तीफा दे दिया था, के बारे में टिप्पणी की है जो गलत है। उनकी पार्टी से तकलीफ है वह अलग बात है। हमारे समाज के व्यक्ति को देश में नंबर 2 का पद मिलता है तो उसका आदर करना चाहिए, उनको हल्का नहीं बोलना चाहिए। वे राष्ट्रपति हैं, उन्हें सरपंच का चुनाव जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तो शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि वो देश के राष्ट्रपति बने। आपको याद होगा कि इससे पहले बेनीवाल ने राजपूतों को लेकर बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी की थी और इस बात को लेकर राजपूत और जाटों में काफ़ी तनाव हो गया था। बेनीवाल ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था, राजपूतों के लिए कहा था कि इस देश में तुम अकेले क्षत्रिय नहीं हो, यह गलतफहमी निकाल दो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्षत्रिय जाट है, फिर यादव है, उसके बाद गुर्जर है, पटेल, पाटिल और मराठा भी क्षत्रिय हैं, अंत में तुम्हारा नंबर आता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल समाजों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि क्षत्रिय केवल एक जाति का ही नहीं होता, बल्कि जो युद्ध करता है वह सच्चा क्षत्रिय होता है। अपने बयान में बेनीवाल ने यह भी कहा था कि अगर किसी में साहस है तो प्रधानमंत्री से कहो कि इतिहास को बदलें, अकबर का नाम हटाएं और नई किताबें शुरू करें। उन्होंने कहा कि यदि बेनीवाल ने के इस बयान को लेकर राजपूत समाज ने बहुत गहरी नाराजगी जताई थी। समाज के नेताओं का कहना था कि बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास और महाराणा अजीत सिंह जैसे योद्धाओं ने राजस्थान की अस्मिता को बचाया है। ऐसे में इस प्रकार के बयान समस्त वीर समाज का अपमान है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा था कि सांसद को ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी सांसद बेनीवाल ने एक और टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि मुगलों के समय राजस्थान में सेटलमेंट होता था और लोग अपनी बेटियों के रिश्ते पहले ही दूर भेज देते थे। इस पर भी राजपूत समाज ने कड़ा विरोध जताया था। बढ़ते विवाद के बीच बेनीवाल ने हालांकि सफाई दी थी कि उन्होंने किसी एक समाज को निशाना नहीं बनाया है, उनका उद्देश्य केवल सामाजिक सच्चाई को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय कोई शब्द नहीं है, एक वर्ण है, जो लड़े वही क्षत्रिय है। तो इस पर भी राजपूत समाज ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया जाहिर करी थी। राजपूत समाज के नेताओं ने गहरी नाराज़गी जताई थी।
तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि गाहे बेगाहे सांसद बेनीवाल जो अपने बिल्कुल अनोखे अंदाज और इस तरह के ज़बरदस्त आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, उनका ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। जब वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे उसके बाद से जब उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा, जो विधिवत राजनीति है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, और इन दलों से भी उनकी पटरी नहीं बैठी। वसुंधरा राजे से उनका 36 का आंकड़ा रहा। वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त टिप्पणियां करी चुनावी प्रचार के दौरान। तो ये उनका दोस्तों एक अंदाज है। उनके पास दरअसल वास्तव में युवाओं की जबरदस्त फौज है और वो उसी ताकत के पीछे रहते भी हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि नागौर में उनको चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी पत्नी खींवसर से चुनाव हार गई थी, इस पर भी बेनीवाल बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने अपने वर्कर्स को भी काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई थी। तो ये राजस्थान में जाट राजनीति का अंदाज है। जाट राजनीति का दरअसल कोई भी एक सर्वमान्य नेता रहा नहीं है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिम राजस्थान के जो जाट हैं वो वहाँ के नेता अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी तस्वीर है ये पूरे प्रदेश में, ये केवल जाटों के मामले में नहीं है, बाकी दूसरी जातियों के जो नेता हैं वहाँ भी बहुत सारे जो झंडा लेके उठाए रहते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और वो मानते हैं कि उनके बाद ही किसी दूसरे नेता का नंबर आता है। तो फिलहाल तो राजस्थान में यही तस्वीर है। बेनीवाल ने राजस्थान में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उनमें कुछ गर्मी पैदा कर दी है और अब देखते हैं कि इस गर्मी का असर किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है इसका। सरकार पर तो इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल दूर से और तमाशा देख रही है और वो बेनीवाल को देख रही है उनकी अपनी गणित है नुकसान फ़ायदे की। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।